बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आज भारत में रहते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। शुरू में लग रहा था कि वो थोड़े समय तक भारत में रुकेंगी और फिर अमेरिका या ब्रिटेन निकल जाएंगी। हालांकि देखते ही देखते पूरा 1 महीना आज गुजर चुका है। इस 1 महीने में कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। मेहमान शेख हसीना भारत में रहते हुए कई ऐसे बातें बोल चुकी हैं जो अब भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भारत जो बोलने की आज़ादी देता है, आज उसी आज़ादी का शेख हसीना एक तरह से आज गलत इस्तेमाल कर रही हैं और गलत फ़ायदा उठा रही हैं। शेख हसीना ने भारत में रहते हुए इस 1 महीने में क्या क्या किया है, इस वीडियो में हम आज इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बांग्लादेश में आज से पूरे 1 महीने पहले यानी 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, वो राजधानी ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल गई हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक शेख हसीना भारत आ गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जश्न का माहौल है। प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीरें देखिए। हसीना सरकार के तख्ता पलट के ये फौरन बात की हैं। ढाका की सड़कों से लेकर शेख हसीना के सरकारी आवास तक प्रदर्शनकारियों का उत्पात नजर आया। इससे पहले प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री तक पहुंच पाते शेख हसीना अपनी बहन के साथ वहां से जा चुकी थी। बांग्लादेश से भागने के करीब 1 हफ्ते बाद उनका पहला बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने अमेरिका पर अपने तख्ता पलट का आरोप लगा दिया। कहा कि अमेरिका उन पर सेंट मार्टिन आइलैंड को उन्हें सौंपने का दबाव बना रहा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 500 किलोमीटर दूर मौजूद है बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना के मुताबिक यही छोटा सा आइलैंड उनकी सत्ता से बाहर जाने की वजह बना है। खबरों की माने तो अमेरिका काफी समय से इस द्वीप को कब्जे में लेकर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। इससे होगा ये कि उनका बे ऑफ बंगाल पर दबदबा बढ़ जाएगा, साथ ही वो भारत और चीन पर भी नजर रख पाएगा। हालांकि शेख हसीना के राज में अमेरिका का ये मंसूबा पूरा नहीं हो सका। शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश का माहौल भी काफी बदल चुका है। कुछ समय तक सेना ने कंट्रोल किया। सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता को आश्वासन दिलाया कि हालात ठीक होंगे और फिर अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया। अब 1 महीने बाद इसी अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत में है और वहां से बांग्लादेश पर राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं, जो कि सही बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग नहीं करता, तब तक उन्हें चुप होकर भारत में रहना चाहिए। अब देखिए, जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनका भारत बांग्लादेश के रिश्तों को संभालने और कायम रखने में काफ़ी बड़ा रोल था। इससे नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं आज इसी दोस्ती के नाते उन्हें भारत में इतने समय तक शरण भी दिया गया है। हालांकि समझने वाली बात है कि अब शेख हसीना की भारत में मौजूदगी भारत बांग्लादेश के रिश्तों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि शेख हसीना भारत में है। समझना ये भी ज़रूरी है कि पूर्व पीएम शेख हसीना पर बांग्लादेश में हत्या के 90 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। ये सभी केस छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों को लेकर है, जिसके लिए शेख हसीना और उनकी सरकार को जिम्मेदार माना गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि वो देश में अस्थिरता पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। भारत के लिए एक तरफ दोस्ती है तो एक तरफ राजनीति और फॉरेन पॉलिसी है, जो कहती है कि सरकार को हमेशा भारत का हित देखना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, भारत को रिश्ते बनाकर रखने होंगे। भारत के लिए बांग्लादेश महज एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि राजनीतिक साझेदार भी है। बॉर्डर इलाकों पर स्मगलिंग और आतंकियों को रोकने के लिए सेनाएं प्रयास करती रहती हैं। चीन को काबू में लाने के लिए भी बांग्लादेश का साथ बेहद ज़रूरी है भारत के लिए। दुविधा काफ़ी बड़ी है। शेख हसीना को भारत में रहते हुए 1 महीना हो चुका है। उनका आगे का क्या प्लान है, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, किसी को भी नहीं है। ऊपर से उनकी वजह से आज भारत को दूसरे देशों से सुनना भी पड़ रहा है। एक व्यक्ति की वजह से 2 देशों के रिश्ते खराब हो जाएं, ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।